चल रही है, तो जातिगत में जाति के हिसाब से कर रहे हैं, तो वर्ण नहीं मिलाया जा रहा है, तो वर्ण के न मिलाने से क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? एक प्रश्न वर्ण तो संकर पैदा हो रहे हैं। जो महाभारत में जो अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद हो रहा है कि वर्ण संकर संतानें होंगी, तो वही वाली वर्ण संकर की बात हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल वही वाला वर्ण संकर हो रहा है। तो वर्ण संकर होने से क्या समस्या आगे के लिए, पीढ़ियों के लिए, समाज के लिए उत्पन्न हो रहा है? जो अर्जुन ने घोषित किया का शंकरा नरकायैव कुलघ्ना नाम कुलस्य च, जो शंकर होते हैं वो अपने कुल के जो वंशज लोग हैं, जो हमारे पूर्वज लोग हैं, उनके नरक के कारण बनते हैं, उनका अपयश करते हैं, उनका अपयश फैलाते हैं, माता पिता दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उनको कष्ट प्राप्त होता है। शंकर होने से ये नुकसान हो रहा है। ये जो आज माता पिता कष्ट में है कि बच्चे बात ही नहीं मानते, उसका कारण यही है, संकरता नहीं है, संकरता है वर्ण संकरता के कारण ये बात हो रही है। अब पिताजी यज्ञ करना चाहते हैं, पिताजी यज्ञ करना चाहते हैं, प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, माताजी का उस यज्ञ में कोई रुचि नहीं, विरोध है। हमारे आनंद मुनि जी महाराज इसके उदाहरण है। वो यज्ञ करना चाहते हैं, मंत्र बोलना शुरू करते ही पूरे घर में पैर पटक पटक के सोता, अब अभी गाना शुरू कर दिए, अब 1 घंटा अभुआएंगे, अब ये सब ध्वनि प्रदूषण करते रहेंगे, अब ये क्या आग जला के बैठ जाते हैं, 600 रुपया किलो का घी ला करके फूंक देते हैं, तुरंत शुरू हो जाते हैं। तो ये वर्ण न मिलाने का तो ये प्रक्रिया तो लगभग पूरे समाज में ही व्याप्त है। कोई भी नहीं तो जहां संयोग से मिल जा रहा है वो माता पिता सुखी हैं, जहां नहीं मिल पा रहा है वहां दुख हो रहा है। अगर कोई माता पिता सुखी हैं, बच्चे उनकी बात मान रहे हैं, इसका मतलब वर्ण मिल गया है। वो संयोग से मिल गया है लेकिन मिल गया है, मतलब पत्नी पता की ही वो मतलब स्वभाव से ऐसे ही हो गया। अब उनका सौभाग्य है, इनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है कि उनका वर्ण एक समान मिलकर उनका विवाह हो गया है। मतलब मेरा जब विवाह हुआ, जब मेरे जब विवाह की बात आई तो मैं वहां इनको देखने के लिए गया। वहां जाकर के लगभग आधे पौने घंटे तक हम लोगों ने संवाद किया कि आपकी रुचि क्या है, आपकी रुचि क्या है, आप क्या चाहते हैं जीवन में, क्या करना चाहते हैं आप जीवन में, क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने तो मुझसे ज्यादा प्रश्न नहीं किया पर मैंने ही सारे प्रश्न कर करके उनका उत्तर दिया। मैं ऐसा करता हूं और मैं ऐसा ही चाहता हूं और मेरा यही सिद्धांत है। मैं अपना विवाह देखने के लिए गया तो मैं कुर्ता और कटिवस्त्र पहन करके गया, तो वहां इनके भाई ने प्रश्न किया कि आप यही वस्त्र पहनते हैं। तो मैंने वहां कहा कि यदि विवाह के बाद मेरे वस्त्रों पर यदि चर्चा चली कि तुम ये क्यों नहीं पहनते, मैं वस्त्र तो नहीं छोड़ूंगा, इनको जरूर छोड़ दूंगा। विवाह तय होते समय मैंने ये बात कही कि मैं वस्त्र अपने नहीं बदलूंगा, इनको बदल सकता हूँ, इनको छोड़ सकता हूँ, पर कपड़े नहीं, कपड़े मेरे यही रहे। अगर आपको इसी कपड़े पर इसी रूप में अगर पसंद हो विवाह करने का है तो आप कर सकते हो, नहीं तो नमस्ते धन्यवाद। तो वस्त्र पर, विचार पर अगर हम वास्तव में बुद्धिमान लोग हैं तो समझदारी से प्रश्न करके उनके स्वभाव को 10, 20, 50 प्रश्नों में हम स्वभाव की अनुकूलता को पहचान सकते हैं। तो ये प्रक्रिया तो अभी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो क्योंकि ये सारा माता पिता के अधीन सारा चल रहा है। पुत्र पुत्रियों के इसमें धन का और संपत्ति का ही ज्यादातर देखा जाना होता है और रंग रूप का देखा जाना होता है। तो इसीलिए प्रतिकूल वर्ण वाले लोगों का विवाह हो जा रहा है। लोग रूप देखते हैं और उसके बाद धन का स्तर देखते हैं, बाकी गुण देखने का तो कोई मतलब है ही नहीं। अब गुण की परीक्षा करने के लिए गुजरात में बहुत अच्छी प्रक्रिया मैंने देखी, वहां पर बेटी की 1-2 सखियां, सहेलियां या उसकी कोई छोटी बड़ी बहन, कोई मौसेरी चचेरी बहन विवाह के बिना ही आकर के 10-5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने के लिए ससुराल के घर में रहती हैं, 1 आध महीना रहती हैं, वहां बनाना खिलाना परिवार के साथ रहना वो सब करती हैं।
उसके बाद में अगर वो कहते हैं कि नहीं ठीक है विवाह, तो तय हो जाता है विवाह, नहीं तो कैंसिल भी हो जाता है। गुजरात में परंपरा ऐसी इस समय भी है, अभी भी है। हमारे टंकारा के मंत्री थे हंसुख भाई परमार, में उनके घर गया बैठे थे जलपान आदि कर रहे थे, 2-3 नई लड़कियां दिखाई पड़ी। मैंने कहा ये लोग कौन है? तब उन्होंने मुझे बताया कि वो चिंतन, आप घर गए थे, हम लोग गए थे, अमित जी भी साथ में थे जब उनके घर गए तो उन्होंने बताया कि चिंतन के का विवाह तय करना है, तो ये बेटी आई है, इसके साथ विवाह तय होना है, तो इसकी 2-3 सखियां भी आई है। ये लोग हमारे यहाँ 15 दिन से हैं, हम इनके व्यवहार की, हमारे व्यवहार की परीक्षा कर रहे हैं। जब व्यवहार उत्तम लगेगा तो फिर हम लोगों का विवाह संस्कार होगा। तो पहले आकर के घर में रहते हैं, मित्र के तरीके से आते हैं, रहते हैं, परिवार में रहते हैं, परीक्षा होती, देखते सुनते हैं, और बाद में विवाह संस्कार करते हैं। खैर, लेकिन आचार्य इस तरह का क्षेत्रीय कोई सामाजिक ऐसा चल पड़ा है तो चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई लिखित में कोई वर्णन तो नहीं है आपके शास्त्रों में? नहीं, शास्त्र में ऐसा नहीं कहा कि तुम साथ जाकर के रहो। शास्त्र में तो कहा कि आचार्य आचार्य परीक्षा करें, और वो दोनों आपस में मिल करके बातचीत करके परीक्षा करें। ये बिल्कुल अच्छा वही वाला है, गुरुकुल के साथ, चाहे गुरुकुल के अंदर रह करके, चाहे तो घर पर जा करके करने की, वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा प्रामाणिक भी है, वो ज्यादा उत्तम भी है, वो शिष्ट है। शिष्ट है कि आचार्य आचार्य अपने बच्चियों का गुणधर्म बताएं, और फिर दोनों मिलकर के आपस में बातचीत करके तय करें कि हाँ भाई मेरा यह स्वभाव है। जैसे इनसे प्रश्न किया किसी ने, हमारी श्रीमती प्रियंका जी से प्रश्न किया कि तुम इनके साथ विवाह कर रही हो, ये मान लो नौकरी चाकरी तो कुछ नहीं करते हैं, गुरुकुल में रहते हैं, मान लो कल तुम्हारे पास में घर नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, ज्यादा आभूषण गहने नहीं रहेगा, तो तुम कैसे रहोगे? तो उन्होंने बड़े साधारण से उत्तर में दे दिया कि ये पेड़ के नीचे रहेंगे तो मैं साथ में रह लूंगी। ये शब्द थे इनका, अगर ये पेड़ के नीचे भी रहेंगे तो मैं इनके साथ में रह लूंगी। बस मेरी एक ही बात है कि मेरे साथ जिसका विवाह हो, व्यक्ति दुर्व्यसन उसके अंदर ना हो, कोई नशा ना करता हो, ऐसा व्यक्ति मुझे विवाह के लिए चाहिए, और वो इनके अंदर, इसके लिए मुझे पसंद है। और पेड़ के नीचे भी रहेंगे तो मुझे कोई संकट नहीं, मैं रह लूं। ये इनका उत्तर था उस समय। अगर ये समर्पण है, पेड़ के नीचे रहने को तैयार है, तो फिर तो अच्छी बात है, फिर कोई संकट नहीं। अगर वो कहती नहीं भैया पैसा रुपया नहीं होगा तो हम तो धन्यवाद कर लेंगे, तो फिर इसका मतलब उसका वैश्य स्वभाव है, फिर उनको धन चाहिए, आभूषण चाहिए। वो वर्ण समान होने के कारण से ऐसा प्रकट हुआ कि जहाँ रहेंगे तो दोनों ये वहीं रहेंगे, तो सुख दुख में साथ रहेंगे तो हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दो साथ हो गए तो दुख रहेगा ही नहीं। ये तो जब साथ नहीं रहते हैं, व्यवधान होता है, प्रतिकूलता होती तभी दुख होता है, अनुकूलता होगी तो दुख कहां से होगा? अनुकूलता होगी तो सुख होगा, प्रतिकूल। राम सीता रहे, जंगल में रहे, राम जी ने सीता जी से कहा कि तुम वन में जाओगी, तुम्हारे वहां कंकड़ पत्थर सब जीव जंतु रहते हैं। सीता जी ने कह दिया कि अग्रतस्ते ब्रजिष्यामि मृदनंती कुश कंटकान, मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूंगी, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगी, नंगे पैर चलूंगी, और तुम्हारे आने वाले रास्ते के लिए सारे कुश और कांटों को अपने पैरों के तले रौंदती हुई मैं चलूंगी। तो जब ऐसा समर्पण, तो फिर क्या संकट, फिर दुख कहाँ है, फिर तो सुख ही सुख। मूल बात जो इसमें निकल के आ रही है कि जो वर्ण है जो वो बराबर एक समान हो गया है, इसके लिए सब सारी स्थितियां, चाहे आपके केस में हो, चाहे राम और सीता के केस में हो, ऐसा ही निकल के आ रहा है कि वो वर्ण एक समान है, इसलिए सारी ये सब अनुकूलताएं प्रकट हो रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं, उसमें कोई दो राय। वर्ण की अनुकूलता से सब तरह से सुख होता है। लेकिन आजकल तो इस जन्म में भी और आगे जो संतान आ रही है वहां भी वर्ण संकर होने का जो प्रश्न है वो भी खत्म हो जा रहा है, तो दोनों ही मतलब पीढ़ियों के लिए उत्तम हो रहा है। जी बाबूजी क्या कहते हैं? आजकल धनी घर का लड़का है तो उसके धन को देख करके चाहे जितनी झूठ बोलना पड़े, जितना फौरेब करना पड़े, विवाह तय हो जाए, जन्म कुंडली बदल देते हैं, फालतू में रिश्तेदार जोड़ लेते हैं कि हमारा ये परिवार है, मतलब झूठ झूठ तब करके तब विवाह तय करना चाहते। कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और परिणाम भी भुगत रहे हैं।
परिणाम भी सामने है, ऐसा नहीं कि परिणाम कोई नहीं देख रहा है, परिणाम भी सामने है। आज जो है करोड़ों की संख्या में माता पिता, मैं कई सारे लोगों को जानता हूं जो रोटी के साथ में आंसू भी खाते हैं। मैं ऐसे माता पिता जानता हूं। वो सोशल मीडिया पर कार्यक्रम चल रहा है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं ऐसे परिवारों को जो रोटी के साथ में आंसू भी खाते हैं। बिगड़ा हुआ लड़का है, कहते हैं कि इसका विवाह कर दो ठीक हो जाएगा, किसी से भी हाँ, विवाह जो कर दीजिए। लंपट है, इधर उधर बदमाशी कर रहा है, कहते इसका विवाह कर दो तो ये ठीक होगा। वो विवाह करके थोड़ी ठीक होता है। वो हमारी जो है निस्संक स्वच्छंद भोग के कारण से और वर्ण धर्म को न समझने के कारण से ये जो घरों में जो वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैं पुत्र कमा रहा, अच्छा कमाई करने वाला पुत्र, जो पति पत्नी दोनों लाखों लाख कमाते हैं, ऐसे लोग हम जो है उनकी सेवा नहीं कर, हमारा इतना टाइम नहीं है, ये करके अपने माता पिता को छोड़ दे रहे हैं, अब ले जाकर के वृद्धाश्रम में पहुंचा दे रहे हैं। एक यहाँ हमारे पास में डॉक्टर साहब हैं, वो उनकी माता जी तो वो कहते हैं कि हम अपने चिकित्सा पर 12 बजे के बाद ही आएंगे। हमने कहा क्यों ऐसा करेंगे? बोले मुझे माता जी की सेवा करनी 2 घंटा। तो मैं सुबह जब तक अपने माता जी को खिला के पिला के नहला के धुला के ठीक करके लिटा के नहीं आऊंगा तब तक दुकान के बाहर में। ऐसे भी पुत्र हैं, और ऐसे पुत्र हैं कि अम्मा तुम जाओ, हम तो अपन डॉक्टरी करेंगे, हम तो डॉक्टर हैं। तो ये जो हो रहा है, ये परिणाम इसी बात का है कि हमने पैसा पैसा मिलाया, बस तो पैसा कमा रहे हैं लोग, आपको कोई लेना देना ही नहीं उनको। पैसा मिलाया, वो लोग पैसा कमाते हैं। मुनि जी, आपने आनंद मुनि जी वाला जो बताया, वो जी। वानप्रस्थ आश्रम में गए हैं? वो तो हमारे गुरुकुल में रह रहे हैं, तो आकर के यहाँ रह रहे हैं। तो ऐसा उनकी पत्नी भी यहाँ साथ में रहती है? अरे कदापि नहीं, उनको रोज मांस चाहिए। तो उनको तो रोज मांस चाहिए, उनको सब नॉन वेज सिस्टम खाना पिलाना है, और अच्छे अच्छे रिश्तेदारियों के साथ में घूमना टहलना है, आधुनिक। इनके पीछे पड़ी सारी जो इनकी कोट पैंट तुम नहीं पहनते, तुम्हारे साथ जाने की मेरी इच्छा ही नहीं होती। ये सारे जीवन कुर्ता धोती पहनते रहे, तो इनको वो बता रही थी, हम ही से उन्होंने बताया कि जब हम इनके साथ जाते तो 20 फीट पीछे रहते हैं इनसे, मतलब लोग न जाने कि इन्हीं की पत्नी है, क्योंकि कुर्ता धोती पहने हुए साधु वेश में रहते, दाढ़ी वाड़ी रखाए हुए। वो तो मांस भक्षी है सब, बच्चे भी सब मांस भक्षी है।